हेलो एवरीवन, दिस इज मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है आपका और आपके पर्सन के दरमियान में इस कनेक्शन को लेकर। सो फ्यूचर जानेंगे हम इस रीडिंग में और साथ में करंट एनर्जीज जानेंगे आपके कनेक्शन की, आपके पर्सन के साथ जो भी चल रहा है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में और आने वाले टाइम में क्या होगा फ्यूचर इस कनेक्शन का। लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। Nine of Wands, the World, Chariot, Five of Wands. मुझे लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा दिल करता है कि कनेक्शन को आप कंट्रोल कर सको, किसी तरह से सिचुएशन जो है स्पीड अप कर सको। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो जिसकी वजह से आप ये कर नहीं पाते हो। शायद कुछ दिन होते हैं जिसमें आप पॉजिटिव फील करके आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कुछ चेंजेस, बट एट द सेम टाइम ये लास्ट नहीं करती एनर्जी जहाँ पर आप इस सिचुएशन में होते हो जहाँ पर आप चीज़ों को अपने हिसाब से ढाल सको या चेंज कर सको। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की। जहाँ पे आप कोशिश करते हो कि कनेक्शन में कुछ चेंज आए या विश करते हो या डिज़ायर करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर जो है वो ये है कि आप इस चीज़ को लेकर ऑब्सेस नहीं करो। कहीं ना कहीं आपका ऑब्सेशन जो है इस चीज़ को लेकर, इस कनेक्शन को जिस तरह से आप चाहते हो कि ऐसा हो, वो ऑब्सेशन आपका जो है वो आपको आपकी लव लाइफ को स्टेबल नहीं रहने देता, आपकी लव लाइफ को आगे बढ़ने नहीं देता जिस तरह से आप चाहते हो। कभी कभी मुझे लगता है कि आप वो उस पावर में आ जाते हो जहाँ पे आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट करना इजी होता है, बट वो लास्ट नहीं करती चीज़। वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो कुछ चेंजेस, लेकिन देन उसके बाद फिर से आप ऑब्सेस करना शुरू कर देते हो। ये सिनेरियो उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होगा कि जो लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं। कहीं ना कहीं आपका पैचअप होता है, बट देन आप फिर उसी साइकिल में जाते हो जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप होता है, फिर पैचअप होता है, फिर ब्रेकअप होता है। तो अगर आप इस तरह के सिनेरियो से डील कर रहे हो अपने कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़रूरत है यहाँ पर कि आपका ऑब्सेशन नीड्स टू एंड। स्पेशली जो फ्यूचर को लेकर ऑब्सेशन है कि कब ये कमिट करेगा, कब ये रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएगा, कब ये ऑफिशियल करेगा, कब हमारी शादी होगी, कब हमारी लव लाइफ आगे बढ़ेगी, हमारा कनेक्शन आगे बढ़ेगा। तो होता क्या है इस तरह के सिनेरियो में, आप जो फन एलिमेंट है कनेक्शन का वो मिस आउट कर जाते हो क्योंकि आप ऑब्सेस कर रहे हो जो आपको चाहिए कि वो क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, और इस तरह की चीज़ें सोच कर। सो सम हाउ आपका फेथ जो है वो डिवाइन के ऊपर या आपकी दुआओं के ऊपर वो कम है, जिसकी वजह से आप हर चीज़ को मैनिपुलेट करके कंट्रोल करना चाह रहे हो जो कि नहीं होता आपसे। क्यों? क्योंकि आपकी जो माइंड प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक नेगेटिव या फिर लैक के ऊपर चल रहा है। सो दैट नीड्स टू चेंज। मुझे लगता है कि आपकी ज़्यादातर इश्यूज़ इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रहे होंगे जहाँ पे आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा और आप चाहते हो कि चीज़ें स्पीड अप करें। एक तो ऑलरेडी आपको जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही, दूसरा आप चाहते हो कि स्पीड अप करें, तो वो और ज़्यादा आप स्ट्रेस लेकर चीज़ें और ख़राब करते हो। सो दो चीज़ें आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जो आपके कनेक्शन के जो इश्यूज़ हैं, जो स्ट्रेस लेवल्स आपके हाई जाते हैं इस कनेक्शन को लेकर, उसमें काफ़ी हद तक आपका डिवाइन के ऊपर यकीन होना, अपने कनेक्शन के ऊपर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो तभी आएगा जब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, अपने आपको लगेगा कि यू आर वर्दी ऑफ इट। अगर आपको डाउट और फियर इतने ज़्यादा हैं कि पता नहीं ये होगा या नहीं, तभी आप इस तरह से रिएक्ट या एक्ट कर सकते हो जैसे राइट नाउ आप कर रहे हो। सो ट्राई करो कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करो। दूसरा, जो स्ट्रेस आप ले रहे हो, जो ऑब्सेस कर रहे हो चीज़ों को लेकर, वो करना छोड़ दो क्योंकि उससे आपकी लव लाइफ में चेंजेस आएंगे जो आप डिज़ायर कर रहे हो। जिस तरह की सिचुएशन करंटली आप डील कर रहे हो उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, देखते हैं और क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। आपको लग रहा होगा कि आपका पर्सन जो है वो गिवन नहीं कर रहा जैसे आप डिज़ायर करते हो। इन एक्चुअलिटी आप वो लेट इट बी वाली सिचुएशन में नहीं आ रहे हो ना, जहाँ पर आपको 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 फियर है कि वो क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, कि एक एक लैक के एंड से जो फियर होता है वो चीज़ है। एक अगर देखो वो आपको कमिट नहीं कर रहा, वो आपको वो सब नहीं दे रहा जो आप डिज़ायर करते हो, बट एट द सेम टाइम अगर आप उसको लेकर पॉजिटिव चलो या इजी होकर चलोगे तो आपको वो इतनी चीज़ें फील नहीं होगी। समहाउ आपकी मिस्टेक ये है कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, तो आपको वो लैक फील हो रहा है।
जब आप इस सिचुएशन में आओगे जहाँ पे आपको फेथ होगा, तो अगर वो नहीं भी कर रहा राइट ना, तो आप उसको इस एंगल से देखोगे, इस पर्सपेक्टिव से देखोगे कि जैसे इसमें भी कुछ भला होने वाला है आपके कनेक्शन के अंदर। उसका ऐसा आपको कंसिडर, उसका पर्सपेक्टिव चेंज ना होना या उसका कनेक्शन को आगे ना लेके जाना राइट नाउ, हो सकता है कि उसके दिल में आपके लिए और ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप हो रही हो, जिसके बाद वो कोई एक्शन लेगा। लेकिन समहाउ आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़े, जो कि उसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो हाई रहेगा, और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें अच्छी हो भी रही हैं वो भी मिस आउट कर जाते हो। सो मेक श्योर कि ये मिस्टेक्स नहीं करो। लेट्स सी मोकाज के आपकी कनेक्शन में जो राइट ना जो भी सिचुएशन चल रही है, उसमें और क्या चीज़ें हैं जो शायद आपको ब्लॉक कर रही हैं। आपका पर्सन काफ़ी हद तक वर्कोहॉलिक होगा, जिसकी वजह से शायद और आपको मुश्किलात जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। आपका पर्सन इतना गिवन नहीं करता कनेक्शन में, लेकिन समहाउ आप इसको चेंज कर सकते हो यूजिंग स्क्रिप्टिंग। अगर आप स्क्रिप्टिंग को स्टडी करो, आप अंडरस्टैंड करो कि स्क्रिप्टिंग आप कैसे इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। वर्कोहॉलिक वर्कोहॉलिक वर्कोहॉलिक, आपके पर्सन के गोल्स, डिज़ायर्स, ड्रीम्स जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा हटकर हैं। आप इस कनेक्शन को लेकर चाहते हो कि बस चीज़ें अब जल्द से जल्द उस जगह पे पहुँचे। शायद आपका कनेक्शन काफ़ी पुराना हो आपके पर्सन के साथ, जिसकी वजह से आपको लगता है कि बस बहुत हो चुका, अब आपको एक स्टेबल एक कनेक्शन चाहिए जहाँ पे आप दोनों को पता हो कि हाँ, यू बोथ आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। आपको वो एक कंफर्मेशन चाहिए। मुझे लगता है कि जहाँ पे अगर हम बात करें कि जो आपको कंफर्मेशन चाहिए, वो आपको इस पर्सन के एटीट्यूड के हिसाब से बदलने की या चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका फर्म फेथ होना कि ये अल्टीमेट आपका फ्यूचर ये होगा आपके पर्सन के साथ, वो डिटर्मिन करेगा कि आपका वाकई इस इंसान के साथ फ्यूचर होगा या नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन को लेकर जो है वो ऑब्सेस इसलिए कर जाते हो क्योंकि आपके फियर्स बहुत ज़्यादा हैं। आप अपने पर्सन को उसके बिजी होने के ऊपर डाउट करना शुरू कर जाते हो कि शायद वो इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है, शायद वो आपको उस तरह से कंसिडर नहीं कर रहा। तो आपके फियर जो बेस्ड थॉट्स हैं वो आपके कनेक्शन को ख़राब कर रही है। इट्स नॉट अबाउट योर पर्सन। ठीक है, आपका पर्सन आपको टाइम नहीं देता, ज़्यादा बात नहीं करता, दैट डजंट मीन कि वो औरों से बात कर रहा है या और लड़कियों से या और लड़कों से कर रहा है। हो सकता है कि औरों से बात करता हो, लेकिन वर्क रिलेटेड काफ़ी वर्कहॉलिक एनर्जी है। दूसरा, आपका पर्सन ऐसा नहीं है कि वो आपको चीट करे। जब उसने ख़त्म करना होगा या कुछ ऐसा होगा जो उसकी लाइफ में उसको बताने लायक है, तो वो आपको ज़रूर बताएगा। तो आपका पर्सन ऐसा इंसान नहीं है जहाँ पे वो चीट करे आपको, लेकिन क्योंकि आपकी मेंटालिटी, आप उस जगह पे अटके हुए हो, क्योंकि आपको फ्यूचर देखना है और आपको वो दिख नहीं रहा, तो आप स्ट्रेस कर रहे हो, लैक फील कर रहे हो और उसकी वजह से ओवर थिंक करते हुए नेगेटिव सोचते हो। सो वो चीज़ें आप जब छोड़ोगे और अपने फेथ को जो है वो मजबूत करने की कोशिश करोगे, तो उससे आपको आपकी डिज़ायर जो है वो सामने दिखेगी आते हुए। लेकिन मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आप कनेक्शन को उस तरह से देख ही नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको लगता है कि आपका पर्सन शायद आपके साथ टाइम पास कर रहा है। और अगेन मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूं यहाँ पर कि आपका जो भी पर्सन है, जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, वो मैटर नहीं करता। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू या आपका अपना पर्सपेक्टिव खुद को देखने का बहुत मैटर करता है। आपको अगर लग रहा है कि वो पर्सन आपको सिर्फ यूज़ कर रहा है, तो ऐसा ही होगा। अगर आपको लगेगा कि आपका पर्सन आपको आपके साथ सिंसियर है, तो ऐसा ही होगा। लेकिन जहाँ पे डाउट्स होंगे तो वैसा ही होगा। सो मेक श्योर कि अपने अंदर जो आपको जो एक कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर काम करो, कॉन्फिडेंट हो और जानो कि और मानो कि आपका पर्सन आपके बगैर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर आपका ये बिलीफ बन जाए तो ऐसा ही होगा। राइट ना आपका बिलीफ कुछ नेगेटिव है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर होगा आपके और आपके पर्सन का। क्या फ्यूचर होगा आने वाले टाइम्स में आपका और आपके पर्सन का। थ्री ऑफ सोर्ड्स, करंट उसकी एनर्जीज़ के हिसाब से अगर हम बात करें
तो मुझे लगता है कि आपकी जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वो आप लोगों के कनेक्शन को काफ़ी ख़राब करती है, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में भी ये इश्यूज़ रहेंगे। उसके लिए अगेन, अगर आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो आपको ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन बॉदर नहीं करेगी, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को कर रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनर्जी अभी आनी है, ये फ्यूचर की एनर्जी है, तो मेक श्योर कि आप अपने ऊपर काबू पाओ, अपने नेगेटिव इमोशंस के ऊपर काबू पाओ और इस एनर्जी को अवॉइड करो। दिस इज़ येट टू कम, दिस इज़ येट टू हैपन। तो कोशिश करो कि नेगेटिव सोचना बंद करो, ऑब्सेसिवली यू नो फ्यूचर को लेके ज़्यादा सोचना बंद करो। जो भी आप चाहते हो, जो भी आप डिज़ायर करते हो, यू कैन मेक इट हैपन, लेकिन उसके लिए आपका खुद का पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड में एक बिलीफ होना कि सारी चीज़ें आपके हक में बेहतर होंगी इवेंचुअली, वो बहुत मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम्स में आप लोगों के इश्यूज़ जो हैं वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की या लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से काफ़ी बढ़ने वाले हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। पेज ऑफ सोर्स, लेकिन ये मोमेंटरीली रहेगा, तो एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी जो है मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहेगी। एक और कार्ड देखते हैं, टू ऑफ सोर्स। आपकी जो भी इश्यूज़ हैं वो ऐसे हैं जिसके ऊपर आपने ओपनली कभी डिस्कशन नहीं की, ओपनली कभी आपने इसको क्लियर आउट करने की कोशिश नहीं की। जैसे ही आप दोनों एक ओपन कम्युनिकेशन करते हुए, एक दूसरे के साथ सम टाइम स्पेंड करते हुए, जब आप इन चीज़ों को डिस्कस करोगे जो आपको बॉदर करती हैं, जो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करो, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और एक डिसीजन बनाना करंट सिचुएशन में रहते हुए बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे थोड़ी बहुत कमिटमेंट का जो आपको एक एक कंफर्मेशन चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका पर्सन आपके साथ सीरियस है और आपको प्यार करता है, जैसे आप उसे प्यार करते हो, शायद एक्सप्रेसिव नहीं हो, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन अगर उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं तो आप और वो जब बात करोगे तो ये पर्सन आपको थोड़ा बहुत जो है वो एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर लेके देगा कनेक्शन को लेकर, जहाँ पे वो कुछ ना कुछ आपको क्लियरली या अनक्लियरली या मतलब क्लियरली कहेगा, लेकिन इन अ वेरी हिडन वे, एक क्लियर पर्सपेक्टिव आपके सामने ज़रूर रखेगा कि आप उसकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हो, वो आपसे शेयर करेगा इन अ हिडन वे, ताकि आप उसको एज अ कमिटमेंट भी नहीं टैग कर सको, और एक आपको सेटिस्फैक्शन ज़रूर देगा वो उस कनेक्शन को लेकर। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये जो आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको कंफर्म कर दे कि हाँ ये आपका है और आप उसके हो, उसके लिए आपको खुद को अंदर से एक कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप फेयरफुल होते हो, यू नीड टू वर्क ऑन द फियर बेस्ड थॉट्स, उनको एलिमिनेट करके आपने फेथ जब आप रखोगे तो आपका पर्सन खुद से चाहेगा कि आपको वो ना खोए, और आपको पाने के लिए या आपके साथ रहने के लिए वो एफर्ट करेगा। राइट नाउ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है अगर तो ये चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं या आप लोग ये क्लियर आउट कर जाते हो और आप अपने ऊपर काम कर जाते हो, तो आप लोगों की जो चीज़ें हैं कनेक्शन को लेकर, जो आप लोगों के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन ना होने वाला जो सिनेरियो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा, और आप दोनों किसी स्टेबल कम्युनिकेशन को फर्दर ले जाते हुए कनेक्शन को स्टेबिलिटी की तरफ ला सकते हो। ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन को जो है वो ख़त्म कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका बिलीफ बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और एक कार्ड लेंगे मिडिल ऑफ द डेक से। ओके, एंड मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन जो है उसको व्हाई वुड दैट बी, अच्छा एक और चीज़, अगर आप अपने पर्सन को राइट नाउ जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, जब आपकी ओपन कम्युनिकेशन होती है आने वाले टाइम में, और जब आप लोगों की बातचीत क्लियरली एक क्लैरिटी के साथ डिस्कस हो जाती है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप अपने पर्सन को एक वाइब दो जहाँ पे उसको फील हो कि यू कुड बी द वन, बजाय इसके कि आप उसे फाइट करो या उसे उसको उसकी टेंशन भरी लाइफ में और टेंशन ऐड करने की जगह, अगर आप उसको वो सुकून देते हो जो वो चाह रहा है राइट नाउ अपनी लाइफ में,
तो मुझे लगता है उससे आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अगर वो राइट नाउ आपको इग्नोर कर रहा है या टाइम नहीं दे रहा, तो जैसे जैसे आप उसको वो स्पेस दोगे, और वाइल यू आर गिविंग दैट पर्सन स्पेस, कोशिश करो कि मेंटल ब्लॉक्स बीच में ना आने दो, नेगेटिव थिंकिंग को बीच में ना आने दो, जो पास्ट में हो चुका है उसको बीच में ना आने दो। आपका अपने पर्सन के सामने अपना वो इमेज रखना जो कि उसको लगे कि आप उसका फ्यूचर स्पाउस हो सकते हो, या वो खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो सके, तो वो आपकी कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते हो, तो मुझे लगता है कि आपका ऑन एंड ऑफ जो कनेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके लिए पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल होगा इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन इतना पुराना है कि आपका दिल कहता है बस आगे चले आगे चले आगे चले, लेकिन समहाउ आपका जो फियर है वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करने देता कि कहाँ आपसे खुद से भी मिस्टेक हो रही है। सो वो चीज़ें जो है वो आपके कनेक्शन को ब्लॉक कर रही हैं और आगे भी करेंगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम करते हो जो मैंने मेंशन किया, तो आपको आपके आपके कनेक्शन में बेहतरी होती दिखेगी, और कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, जहाँ पे आपका पर्सन जो है स्लोली बट श्योरली आपके साथ चीज़ों को एडजस्ट करेगा, जहाँ पे वो आपके लिए टाइम निकालेगा, जहाँ पे वो आपको वो सब देने के लिए थोड़ा थोड़ा करके रेडी होगा जो आप डिज़ायर करते हो। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप स्कॉर्पियो हो या आपका पर्सन स्कॉर्पियो हो। अगेन आपको अपने फियर्स के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका पास्ट आपको पास्ट आपका चाहे इस इंसान के साथ है या फिर आपका पास्ट ओवरऑल, एज इन कि जब आप देखते हो कि इतना टाइम आपने इस इंसान को दिया, इस कनेक्शन को दिया, तो कहीं ना कहीं आपके जो फियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि शायद अगर ये पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया, या अगर इसने मुझे कमिट नहीं किया, या इसने मुझसे शादी नहीं की, तो मेरी लाइफ तो वेस्ट हो गई। तो इस तरह की थॉट्स अगर आपके जहन में हैं, अगेन जहाँ पे फेथ होता है या जहाँ पे दुआओं पे यकीन होता है, वहाँ पे इस तरह के फियर्स नहीं होते। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पाइसिस या आपका पर्सन पाइसिस हो। बहुत ज़रूरत है राइट नाउ कि अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना। ज़्यादा ऑब्सेस नहीं किया करो पर्सन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। कोशिश करो कि अपनी लाइफ में बैलेंस जो है मेंटेन रखो, ताकि आप पॉजिटिव रह सको और ज़्यादा इस इंसान के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा ना सोचो। स्पेशली अगर जिन लोगों को पता है कि आपका पर्सन वर्कaholic है, तो मुझे लगता है कि आपको भी अपनी लाइफ में ऐसी कोई जॉब अगर आप कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो गुड है। अगर नहीं है ऐसा कुछ आपकी लाइफ में जो कि आपको बिजी रखे, या एक रूटीन नहीं है आपकी लाइफ में, तो मुझे लगता है कि आपको चाहिए कि आप अपने लिए कोई ऐसी हॉबी बना लो, या फिर जो आपके पास टाइम होता है जिसमें आप ओवर थिंक करते हो या नेगेटिव सोचते हो, उसमें यूज़ एफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग और इस तरह की थॉट प्रोसेसेस जो आपको हेल्प कर सके टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।